मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। तो मैं आज सुबह ही फ्रेश हो चुकी हूँ। अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और शर्मा जी है नहीं। तो मैं यहाँ से जाऊँगी कोटी और वहाँ से मुझे आज बस का सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना है हिमाचल। तो मैं सुबह ही तैयार हो चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर सेब सीज़न के लिए। वहाँ पे क्या है कि कल से सेब सीज़न शुरू है। तो मम्मी ने कॉल करके बोला है कि तुम्हें भी आना है, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी क्योंकि मेरे घर में ना 2 ही मेंबर है, एक मेरी मम्मी है और एक मेरे भैया है। तो फिर उनके लिए खाना खुना बनाने करने के लिए फिर मुझे भी जाना है, इसलिए मैं सुबह ही एकेडमी आ गई थी। मैंने एकेडमी आके जो मेरा पिछले कल का ना मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, थोड़ा पेंडिंग क्या मैं मतलब बिज़ी थी, कल मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं आज सुबह ही आके मैंने काम करा, उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे कोटी में भी थोड़ा काम है और फिर बस शायद 9:30-10 बजे आती है, तब मैं वहाँ से निकलूँगी। और मेरा ना बस का सोच सोच के वैसे ही आज मन ख़राब हो रहा है कि आज मेरी तबीयत ख़राब होगी क्योंकि अगर शर्मा जी होते हैं तो वो मुझे। मैं पहुंच चुकी हूं कोटी में और यहां से होती है मेरे सफ़र की शुरुआत। मैं अपनी एकेडमी से थोड़ी देर पहले निकली थी। मेरी एकेडमी से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ कितने बजे बस पहुँची। यहाँ की मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे 10:30 बजे के करीब बस पहुँचती। जब तक बस नहीं आती तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा और तब तक मैं आपको यहाँ का एक सुंदर सा व्यू दिखा देती हूँ जो कि आजकल बहुत ही सुंदर दिखता है। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और चोटियाँ जो कि देखने में बहुत। हम कोटी से आगे निकले हैं सावड़ा में जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। मुझे भी सुबह जल्दी थी तो मैंने भी नाश्ता नहीं किया, तो मैं यहाँ पर बैठ के खाना खाऊंगी। और आपको भी दिख रहा होगा पूरी बस खाली है, सब लोग खाना खाने के लिए बाहर निकले हैं। तो दोपहर का 1 बज चुका है और हम लोग पहुँच गए हैं त्यूनी में। ये त्यूनी की नदी है, तोंस नदी। आप देख रहे हैं बरसात के पानी से कितनी भरी है और पानी कितनी उफान से चला हुआ है। इसको तो देखने से ही भी बहुत डर लगता है। और हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं टैक्सी स्टैंड में और यहीं पे बस रुकेगी और मैं यहीं से उतरूँगी और यहाँ से आके मुझे हिमाचल की गाड़ी लेनी है जो कि मार्केट से दूसरी साइड से मिलेगी। और बस मुझे वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। तो मैं हाटकोटी पहुंच चुकी हूँ। त्यूनी से मैं टैक्सी में आई थी और हाटकोटी पहुंची और मैं एक शॉप पे रुकी हूँ। मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना है तो मैं सामान ले रही हूँ। और ये मार्केट से थोड़ा आउटसाइड में शॉप है तो मैं यहीं पे रुकी और मुझे यहीं से अपने गांव के लिए लिफ्ट मिलेगी। तो मैं बाइक पे जा रही हूँ मामा जी के साथ क्योंकि मुझे वहाँ पे वेट करते हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया था और मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। तो मुझे मामा जी मिले हैं तो मैं इनके साथ घर जा रही हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आज मार्केट में कि मुझसे बिल्कुल भी धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं गर्मी में भी परेशान हो रही थी। तो मामा जी ने बोला कि हम साथ में ही चलते, वो भी अकेले थे। तो मैं मामा जी के साथ ही आई हूँ बाइक पे। और मैं पहुँच चुकी हूँ घर में तो नहीं, पर मैं अभी आधे रास्ते में पहुँची हूँ। और जैसे मैं कनासर से बस में बैठी और मैं त्यूनी पहुँची, त्यूनी से टैक्सी ली और मैं सीधा हाटकोटी आ गई। और हाटकोटी में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा बस का वेट करना पड़ा। मतलब बस लिफ्ट कुछ भी नहीं मिला। तो वहाँ इतना वेट करने के बाद तो मुझे मामा जी मिल गए थे। तो मैं मामा जी के साथ यहाँ तक बाइक में आई हूँ। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी बारिश होने के बावजूद भी कंटिन्यू हर 1-2 दिन के बाद बारिश हो रही है, उसके बावजूद इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूल हो रही है, यहाँ पे लग रहा है कि बारिश ही नहीं हुई है। तो मैं अभी रोड से थोड़ा ऊपर आ गई हूँ और मैं थकी हूँ, मुझसे ना चला ही नहीं जा रहा। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। तो मैं अभी छाया में पेड़ के नीचे बैठी हूँ और मैं आपको अपना गांव भी दिखा देती हूँ कि मेरा गांव कैसे दिखता है। थोड़ा गांव झपटान, मेरा गांव बहुत बड़ा है। मतलब नीचे आपको आधा नहीं दिख रहा, आधा ऊपर को है, इधर को भी है, लेकिन थोड़ा सामने वाला वो दिख रहा है। लेकिन मेरा गांव जो है बहुत बड़ा है। और ये रहा इसके सामने वाला व्यू।
आपको मैंने पहले भी बताया है, हम बगीचे में रहते इसलिए हम गांव से ऊपर रहते। ये हमारा गांव है और यहाँ से ऊपर इस धार में यहाँ जाके हमारा घर है। इस पेड़ के पीछे यहाँ पे जाना है मुझे भी, और मैं यहाँ से जाऊँगी रोड से। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद घर के लिए चलूँगी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अभी आधे रास्ते में, और मैं ना चल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि ये देखो मैं बगीचे में आई हूँ और रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। पूरे रास्ते में घास हो रहा है, और मैंने चप्पल पहनी है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। और मेरे पास बैग भी है जिसमें मेरे कपड़े हैं और कुछ सामान भरा पड़ा है, वो भी भारी हो रहा है। मुझे लगा था कि भैया आए मुझे लेने, लेकिन वो मशीन पे से भर रहा है, तो उसे टाइम नहीं लगाने का, तो मैं खुद ही जा रही हूँ। मुझे चलते मतलब 20 मिनट के रास्ते के लिए मुझे पौना घंटा हो गया है चलते। तो अभी मैं चल रही हूँ, देखते हैं। अभी मुझे कम से कम 20-25 मिनट और लगेंगे, तब मैं घर पहुँचूँ, क्योंकि घास बहुत लंबा हो रहा है और मुझे डर लग रहा है कहीं इतने लंबे घास में सांप सूंप ना जाए। कल पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं मेडिसिन ले रही हूँ, अपने फेस की ट्रीटमेंट ले रही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कुछ भी मेडिसिन, कुछ भी मतलब सब कुछ ले रही हूँ, कुछ असर नहीं हो रहा है। और आज तो धूप और धूल दोनों की वजह से और ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है। देखो मेरे फेस कि क्या बैंड बजे पहले से, मतलब बहुत टाइम हो गया है मैं मेडिसिन ले रही हूँ, पता नहीं मतलब क्या कुछ कर दिया है, घरेलू नुस्खे, डॉक्टर की दवाई सब, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। पर आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, धूप की वजह से भी और धूल की वजह से भी। तो आउच, गिर गई थी लंबे घास में ना, रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, और मेरी पाँव ने गड्ढे में और मेरा ना जो पाँव फिसल गया था यहाँ पे। तो मम्मी ने दिन को 1 बजे कॉल किया था कि मैं कहाँ पहुँची हूँ। उस टाइम मैं पहुँची थी हाटकोटी से थोड़ा ऊपर, और अभी उस तब बोल रहे थे मम्मी कि मैं कहीं, मुझे जाना है अभी वहाँ ऊपर, उसके ऊपर जो पत्थर है ना उसके ऊपर जाना है मुझे। तो उसके बाद मम्मी ने अभी तक कॉल नहीं की। मम्मी बोल रहे थे कि जब तक तुम आओगे तब तक मैं घास ला के रखूँगी। तो पता नहीं मम्मी घर पे होगे या घास के लिए गए भी होगे, तो घर जाके ही पता लगेगा। पर मैं कॉल नहीं करूँगी, अगर मम्मी घर में होगी ना तो जाके ना एकदम से मम्मी को डराऊँगी। मैं ये शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं होगा, तो वो सब मिस हो जाएगा। जो मम्मी को मैं डराऊँगी ना सब मिस हो जाएगा। वो भाई घास हो रहा है बहुत लंबा। हाँ मुझे लग रहा है घर में ही है, शायद कोई आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर से। पर जब मैं मम्मी से मिलूँगी, मम्मी को डराऊँगी, वो शूट नहीं कर पाऊँगी। कोई बात नहीं, उसके आगे का तो शूट हो जाएगा। ये देखो ये है झाड़ ना, उस पर ये लगे रहते हैं। जब हम छोटे होते थे ना, स्कूल टाइम में स्कूल पढ़ते थे, तो हम क्या करते थे, इसको जो बाहर का छिलका नहीं पक जाता है तो इसको खोलते थे, और इसके अंदर एक बीज होता है, उस बीज को निकाल के ना इसको खाते थे। और इसके अंदर ना थोड़े से मतलब बाल भी लगे रहते हैं, अगर उनको खा लो ना तो गले में बहुत खराश करता है। तो अब तो नहीं खाते, पहले स्कूल टाइम हम बहुत करते थे। मतलब अपनी स्वेटर के अंदर भर के लाते थे, और जैसे टीचर पढ़ाने बैठते थे अपने उस पर, और हम क्या करते थे कि चुपचाप से पीछे बुक्स के अंदर इसको खोल के चुपचाप से खाते थे। और एक दूसरा कांट होता है उसके आगे जो होती है ना निकली, फर्स्ट में क्या बोलते हैं उसको, कली होती है निकली। ये देखो कितना लंबा घास है, मेरे जितना ही है। आजकल बारिश हो रही है ना, उस वजह से घास बहुत लंबा हो रहा है। तो उसकी कली जो निकली रहती है वो खाने के लिए ना बहुत सॉफ्ट होती है, और थोड़ा ना मतलब उसमें हल्की सी मिठास भी रहती है। तो हम उसको तोड़ के उसके कांटे निकाल के छिलके उसको भी हम लेके आते थे स्वेटर के अंदर, और जैसे क्लास में बैठते थे बस उसको चबाना शुरू करते थे। मुझे लग रहा है कहीं मम्मी मेरे को देख ना ले, तो मैं अभी ना घर जाके आपको दिखाऊंगी क्या कुछ होता है, ठीक है। मुझे ना घर से आवाज़ आ रही है, कहीं मम्मी मेरे को देखने ना आ जाए। ये देखो कितना लंबा घास है, पूरा मुंह पे आ रहा है। तो मैं अभी घर जा रही हूँ, लेकिन जो मैं नज़दीक पहुँच गई हूँ, और ये है यहाँ पे मम्मी ने मक्की बीजी हुई, हमारा खेत है ये। और ये देखो हमारे सेब, ये छोटे छोटे पौधों में भी कितने लगे हुए हैं। और यहाँ ऊपर को है, यहाँ से होता है हमारा बड़ा बगीचा स्टार्ट ऊपर को।
और हमारे भी बहुत अच्छा कलर आया हुआ है, मतलब बिल्कुल ब्लैक, और साइज़ एकदम बड़ा बड़ा, क्योंकि हल्की सी क्रॉप है ना, तो इसलिए साइज़ बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छे लगे हुए, बहुत बड़ा बड़ा है। और मम्मी ने मक्की भी बीजी, और मुझे पार दिख रही है वहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे मम्मी ने खीरा भी बीजी है। अभी मैं घर जाती हूँ, फिर मैं शाम को देखूँगी, यहाँ पे नीचे आऊँगी, वापस देखूँगी इसमें खीरा लगी। 7 बज चुके हैं और मैं निकली हूँ घूमने के लिए सेब खाते हुए। मैं बगीचे में निकली थी, मैं कब बगीचे में घूमती हूँ और सेब देखती हूँ। तुम्हारे सेब का जो कलर दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। जिसके बगीचे औरों के हैं यहाँ पे सबने थिनिंग करी है, लेकिन हमने थिनिंग भी नहीं करी, इसलिए साइज़ भी ठीक है और कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। तो अगर कल हमें लेबर मिली तो हम कल सेब तुड़ान करेंगे, जिसके लिए मैं आई हूँ इतनी दूर से। और मैंने आपसे कहा था कि मैं घर में जाके मम्मी को डराऊंगी, और जैसे ही मैं घर पे पहुंची, मम्मी पहले से दरवाजे पे खड़ी थी, तो उन्हें डराने का कोई मौका नहीं मिला। और अंधेरा भी होने लग गया है, मैं तो बस सेब देखने निकली थी। और यहाँ का मौसम बिल्कुल अच्छा हो रहा है, जैसे दिन को हो रही थी ना, क्या बिल्कुल तेज़ धूप हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी का जो मौसम एकदम नॉर्मल, एकदम अच्छा हो रहा है। तो मैं भी फिर शाम के टाइम घूमने निकल गई बाहर। तो मैं आपका आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं मिलती हूँ कल आपसे। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।